अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सब लोगों को अपनी वीडियो क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स। तो आज हम दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे कि किस तरीके से हम दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन टू ऑर्बिट, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, वेयर E2 जो है हमारे पास ये क्या है, E2 जो है ये हायर एनर्जी स्टेट को शो कर रहा है और E1 जो है यहाँ पे लोअर एनर्जी स्टेट की। तो डेल्टा E इज इक्वल टू EH माइनस EL भी लिख सकते हैं हम। EH फॉर एनर्जी इन द हायर ऑर्बिट एंड EL जो है ये एनर्जी इन द लोअर ऑर्बिट को शो कर रहा है। अब इससे पहले क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए फार्मूला डिराइव किया था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है En इज इक्वल टू माइनस me4z square divided by 8 epsilon naught square h square and n square। अब अगर इसको मैं n जो है इस पर डिपेंड कर रहा है, n अगर हमारे पास ऑर्बिट नंबर 1 हो तो ये E1 बन जाता है। अगर n को मैं n1 बना दूं तो ये एनर्जी हमारे पास पहले ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास E2 जो है वो कितने के बराबर होगी, E2 की यही वैल्यू होगी, सिर्फ n जो है वो चेंज हो जाता है। तो माइनस me4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। अब n1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, n2 स्क्वायर। सो दीज आर द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट नंबर 1 एंड ऑर्बिट नंबर 2। अब यही वैल्यूज हम पुट करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में। तो डेल्टा E जो है हमारे पास बराबर हो जाता है, E2 की वैल्यू पुट करें तो E2 की वैल्यू हमारे पास है me4 माइनस z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर एंड n2 स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ E2 माइनस वैल्यू ऑफ E1 जो है हमारे पास कितनी है, यही वैल्यू z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n की जगह क्या लिखूंगा, n1 स्क्वायर। So these are the values of E2 and E1 of delta E is equal to minus me4 z square divided by 8 epsilon naught square h square and 2 square, माइनस पे माइनस प्लस हो जाएगा, me4 z square divided by 8 epsilon naught square h square and n1 square। माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन से प्लस आ जाता है। तो अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू, इसको पहले लिखता हूँ, इसको बाद में रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो me4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n1 स्क्वायर को पहले माइनस me4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर एंड n2 स्क्वायर। प्लस वाले को पहले लगा दिया, माइनस वाले को बाद में लगा दिया, इससे हमारे रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। अब इसमें से जो कॉमन है, कॉमन क्या है, n1 और n2 के अलावा बाकी सारे वैल्यूज के हमारे पास और कॉमन है। तो डेल्टा E कॉमन को अलग करते हैं, me4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, इसको कॉमन करवा दो तो इधर क्या रह जाएगा, 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस इधर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू सारी कॉमन है, इधर 1 ओवर n2 स्क्वायर। अब फॉर हाइड्रोजन एटम
जहाँ पे हमारे पास z जो होता है z इज इक्वल टू 1। अब इस एक्सप्रेशन में z को 1 के बराबर ले लूँ तो हमारे पास बन जाता है कि डेल्टा E इज इक्वल टू z स्क्वायर e के 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन के बाद यही रिजल्ट आएगा me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर एंड टू 1 ओवर n 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n 2 स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास, ये कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू मालूम की गई है वो कितनी है, इससे पिछली क्लास में हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इसकी वैल्यू को बताया था कि ये 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 ओवर n 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n 2 स्क्वायर। कौन सी यूनिट में, जूल पर एटम, जूल पर एटम 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम। अब अगर इसको मैं किलो जूल पर मोल बनाना चाहूँ तो इसी वैल्यू को डेल्टा E जो है, इसी वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ और 1000 पे डिवाइड करता हूँ। 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1 ओवर n 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n 2 स्क्वायर। क्या बन जाएगी, अब जोल जो है किलो जोल में कन्वर्ट हो जाएगा 1000 पे डिवाइड करने से, और पर एटम की बजाय एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो पर मोल बन गया। इसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास इज इक्वल टू -313.31 किलो जोल पर मोल इंटू 1 ओवर n 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n 2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले के जरिए हम दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। n1 जो है हमारे पास क्या होगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिट होगा, n2 जो होगा वो हायर एनर्जी ऑर्बिट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि n1 हमेशा ऑर्बिट नंबर 1 होगा और n2 जो होगा वो ऑर्बिट नंबर 2 होगा, नहीं। n1 जो है ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है और n2 जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट है। ये अगर ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये 2 हो तो इसको हम 3 लेंगे, ये 3 है तो इसको हम 4 ले सकते हैं, यानी कि ये लोअर होगा हमेशा और ये जो है हमारे पास हायर एनर्जी ऑर्बिट होगा। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम क्या कर सकते हैं, दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले के थ्रू इसको आगे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को भी मालूम कर सकते हैं, वेवलेंथ और वेव नंबर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की कैलकुलेशन हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।